जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बार बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम। तुझ में मेरी मेर में जो सागर में बूंद जो भेद में भिन्नता तब तूने केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम। मेरा मुझ में मधुर रस जो है सो तव प्रेम, तेरा तुझको सौंप कर रहे तू ही तूने, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम। मेरे मन में तू बसे, मेरे मोहन राम, तेरे मधुर में लाप में मुझको मिले वे शाम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम। मैं को तू में मेल कर मिले मधुर सुख स्वाद, तू सागर
अनंत में मैं के बीते विषाद केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी, पेज 171। ऊपर कहे विषय को अधिक स्पष्ट करते हुए भगवान ने कहा, जो शुद्ध विचार युक्त मनुष्य कर्मों को ब्रह्म में समर्पण करके और उनके फलों की इच्छा को त्याग करता है, वह पाप से ऐसे निर्लेप रहता है जैसे पानी से कमल का पत्ता। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता हुआ कीचड़ मिट्टी से पालन पाता हुआ उन दोनों से निर्लेप रहता है और पानी से नहीं भीगता। सरोवर में चाहे कितना ही जल बढ़ता चला जाए, पर वह उसके ऊपर हिलता हुआ निर्लेप ही बना रहता है। इसी प्रकार सब कर्मों को श्री भगवान में समर्पण कर देने वाला निष्काम भाव युक्त मनुष्य रक्षण पालन आदि के सभी कर्म करता हुआ पाप के स्पर्श से सदा ऊपर ही रहता है। उसकी यह धारणा हुआ करती है कि स्व तथा पर का रक्षण करना, कर्तव्य को निभाना और समाज का हित साधना सृष्टि के स्वाभाविक कर्म में है। इनके संस्कार भगवत भक्त की आत्मा को बांधने का साधन नहीं बन सकते। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हम देख लें, 5वां अध्याय है और 10वां श्लोक है, और यहाँ पर स्व तथा पर का रक्षण करना, कर्तव्य को निभाना, समाज का हित साधना सृष्टि के स्वाभाविक कर्म में है। निष्काम भाव युक्त मनुष्य रक्षण पालन आदि के सभी काम करता हुआ स्पर्श से सदा पाप के स्पर्श से सदा ऊपर रहता है। कौन? जिसमें सब कर्मों को भगवान में समर्पण कर दिया है। वो है जिसने समर्पण कर दिया है। फिर जो भी करवाएं, प्रभु रक्षा करवाएं, बुलवाएं, जैसे मर्जी खड़ा करवाएं, जैसे मर्जी लिखवाएं, सब परमेश्वर का है। सो इसलिए बहुत समर्पण जो है, हम लोग क्या करते हैं, समर्पण करके जो प्रभु को या किसी और को गिफ्ट दिया होता है उसको पकड़ लेते हैं। मेरा मेरा मेरा, हमने किया, अरे भाई समर्पण कर दिया भाई, ये तो समर्पण कर दिया, ये तो मेरा 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 कैसे हो गया? समर्पण हो गया जब, है ना, राइट। बहुत बहुत ही कृपा। सो आज नवरात्रि, पहली नवरात्रि है और हम सबको बहुत बहुत बधाई। हमारे गुरुजनों की अनंत कृपा, बहुत सुंदर इसका शुभारंभ हुआ और आज से हम एक पहली बार इस तरह का पाठ करने जा रहे हैं। लाइव होगा और कैसे चलेगा आगे प्रभु ईश्वर कृपा करेंगे, जैसे जैसे उनकी इच्छा है, जैसे जैसे वे अपने सुझाव देते हैं, जो जो परिस्थिति आनी होती है। पहले प्रभु बिल्कुल बहुत बहुत दया करते हैं, बहुत दया करते हैं। हम कुछ ना होते हुए भी, कुछ भी नहीं होते हुए भी ये बहुत बहुत कृपा करते, बहुत कृपा, बहुत कृपा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। सो कल बहुत रौनक लगी रही और जम्मू में दिल्ली से साधकों को आना पड़ा था। क्यों आना पड़ता है बाहर से कहीं किसी को? क्यों आना पड़ता है? क्योंकि जो कार्य होते हैं वो स्वामी जी महाराज के अनुसार नहीं हो रहे होते,
राइट, एब्सोल्युटली। सो इसीलिए आना पड़ता है देखने के लिए। जरूरी नहीं कि वो भी वैसे सेटअप कर जाएं, पर फिर भी हर कोई अपनी कैपेसिटी से काम करके जाता। बहुत जबरदस्त माया थी कल, कृपा भी बहुत थी पर माया भी बहुत जबरदस्त थी, बहुत जबरदस्त थी। बड़ी कृपा हुई जब सब चले गए, और फिर हमारी आप लोगों की रात थी, हमारी हमारी दोपहर होती है उस समय। तो तब महाराज ने बहुत सुंदर, बहुत बहुत माया थी, बहुत माया थी, बहुत बहुत जनों से वो माया छलक रही थी, और बहुत 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 ज्यादा बहुत सारे लोग भेद भी खोल रहे थे अपने बताते नहीं है पर वो बता रहे थे। पर बहुत कृपा हुई। महाराज ने बतवाया, नहीं तो सब अंदर ही रखते हैं, कोई खास बताता नहीं है। ये महाराज की बहुत बहुत बरसात, बहुत बहुत कृपा हो रही थी, बहुत। पर माया माया भी थी, माया भी जबरदस्त थी। तो मैं एक चीज, महाराज ने जितना भी बताया, मैं तो सुनती हूँ, थर्ड पार्टी देखा नहीं, लेकिन फिर भी महाराज मुझे दिखा रहे होते हैं सब, बड़ी कृपा है उनकी। विमेन, महिलाओं ने बहुत सुंदर काम किया। ऑपोजिशन में भी, जैसे जहां जिसके लिए वे गए थे वहां भी महिला थी, ऐसी नहीं कि वहां महिला नहीं थी। राइट, भंग करना, ईर्ष्या करनी, यहाँ पे भी महिलाएं थी, यहाँ पे भी महिलाएं थी। पता लगा, कोई एक साधिका जी पहले मेरे से यहाँ पे प्रश्न ही पूछते थे, आते थे, उनमें ईर्ष्या भाव बहुत बहुत काफी जगह, और वे उन्होंने बहुत ऐसे पॉइंट्स उठाए। तो वहाँ के जम्मू के लोग जानते हैं कि उन साधिका में ईर्ष्या है, वे ईर्ष्या करती हैं। लेकिन ईर्ष्या करने से एक जो स्त्री है, महिला है, कोई भी, वैसे कोई भी ईर्ष्या करता है, पुरुष भी बड़ा लोला पोला सा बन जाता है, फुक्का बन जाता है। पर स्त्री जो होती है, और अगर साधना के रास्ते पर है, अगर पता चल जाए कि वह किसी से घृणा करती है, उसकी पर्सनैलिटी घृणा है, उसमें एक एक कहीं ना कहीं एक बॉल, कहीं ना कहीं गांठ घृणा की है, या ईर्ष्या करती है, तो उसका जो सदाचार का जो आदर होता है, वो अपना खो देती है। उसकी बातों से दिखता है कि वह ईर्ष्या कर रही है, या तो ये वाली ऑपोजिशन भी थी, ऐसी वाली भी थी, और फिर दूसरी भी थी। उसकी बात करते, बड़ा आनंद आया उसका देख के। और देखिए, मुझे इतना आनंद आ रहा था कि जो लोग मुझसे घृणा भी करते हैं, सो कॉल्ड करते होंगे या करते हैं, मुश्किल होता है अपने आप को अपने पे काम करना, पर करते हैं जो घृणा, उसमें भी महाराज जब गुण दिखाते हैं, मैं महाराज की कृपा का कुछ नहीं कह सकती। तो आइए देखते हैं क्या क्या मुझे महाराज ने दिखाया, किस तरह स्त्रियां बहुत सारे नंबर लेके गई। तो एक तो साधिका जी को परमेश्वर दया करें, कृपा करें उन पर, वो ऐसे ही रहे, वो प्रलोभन में नहीं फंसी। क्या होता है कि अक्सर जब शांत करना होता है किसी को शांत, लोग उठ रहे होते हैं, किसी चीज के लिए चल रहे होते हैं, तो प्रलोभन देते हैं। आपको याद है महाराज का वो प्रवचन, जिसमें एक मंत्री को महाराज ने, एक रेगुलर से सेवक को मंत्री बना दिया, तो बाकी सारे बड़े लोगों ने बड़ा वो अपोज किया कि महाराज ये तो सेवक था, आपने मंत्री के पद पे दे दिया, महामंत्री बना दिया। सो महाराज जो थे वो प्रूव करना चाहते थे कि यही लायक है। तो उन्होंने क्या किया, कहते अच्छा कल मुझे 4 बजे मंदिर में मिलना आप सब। तो ठीक है, तो राजा ने रास्ते में क्या किया, बहुत सारे स्टॉल्स लगा दिए, कोई सोने के स्टॉल्स, कोई हीरे के स्टॉल्स, कोई ऐसे 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 खूब शॉपिंग स्टॉल्स लगा दिए, खाने के, कपड़ों के। और जो बाकी मंत्री लोग थे वो क्या करते, वो कहीं खड़े हो गए, चलिए देख लेते हैं, अच्छा ये देख लेते, कोई कपड़ों पे खड़ा हो गया, फ्री मिल रहा था, सब कुछ फ्री मिल रहा था, तो वो सब खड़े हो गया, फ्री मिल रहा था। तो पर वो जो मंत्री था, जो सेवक था, जिसे महामंत्री नियुक्त किया राजा ने, वो चलता गया, और केवल वही पहुंचा हुआ था 4 बजे।
उसको कुछ प्रलोभन नहीं दिखे, कुछ नहीं दिखा, कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, उसका फोकस एक था और बाकी सारे प्रलोभन में हो गए। तो क्या होता है, तो मुझे पूछना था, मुझे पता नहीं था, मैं तो किसी जानती नहीं हूँ, मेरे को जो महिलाएं जिन्होंने वहां पे काम भी किया मैं उनको भी नहीं जानती हूँ, मैं किसी को नहीं जानती हूँ। और ये महाराज की इतनी सुंदर लीला है कि मैं किसी को नहीं जानती हूँ। सो वहां पर वे तो एक ही महिला थी, सबको ड्यूटीज दे दी, सबको, किसी को अमृतवाणी जी की दे दी, किसी को भजन गाने की दे दी, किसी को कुछ दे दी, सब शांत हो गए, पुरुष भी शांत हो गए, कुछ एक महिलाएं भी हो गई होंगी शांत, सब शांत हो गए कि भी हमें मिल गया है। किसी को इम्पोर्टेंस दे दी, किसी को कहा पहले आके मिल लो, है ना, ऐसी ऐसी। ये क्या है, ये क्या है, ये प्रलोभन है। वो महिला खड़ी रही, एक ही महिला, कहते सब आदमी शांत हो गए, बाकी महिलाएं शांत हो गई, वो महिला खड़ी रही। मैंने कहा उनको क्या चाहिए था, वो क्यों खड़ी रही। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ जाप पाठ नहीं होता, तो हमारे यहाँ जाप पाठ हो। तो वे चाहते थे कि जो संचालक है वो बदले जाएं ताकि जाप पाठ हो, क्योंकि जो संचालक है बहुत वृद्ध हैं और वे बैठ नहीं सकते, तो अपनी फिजिकल कंडीशन के कारण वे दूसरों का भी नहीं करते। तो वहां रामायण पाठ नहीं होता, वहां जाप, लंबे जाप नहीं होते। साधक लोग कहते हमारे यहाँ सब होता था, अब हम मिस करते हैं ये सब। तो वे चाहती थी कि संचालक बदले ताकि हमारे जाप पाठ हो। तो खड़ी नहीं, शी वॉज स्टैंडिंग बिकॉज कि वहां पर, क्योंकि अभी भी पता नहीं, अभी सब लोग तो शांत हो गए, सबको प्रलोभन मिल गया, भाई किसी को गाने की ड्यूटी मिल गई, किसी को ये ड्यूटी मिल गई, किसी को ये कमिटी में बना दिया, ये प्रलोभन होते हैं और बहुत सारे साधक फंसते हैं। ये हमारे यहाँ भी यही हुआ, हमारे यहाँ भी यही किया उन्होंने। जो कोई बोलता या तारीफ करता या अनुपमा का नाम भी लेता, उसको ड्यूटीज देनी शुरू कर दी, उनके परिवारों को ड्यूटीज देनी शुरू कर दी। उनका ये कॉमन चीज है, ये बहुत कॉमन चीज है और ये मैंने देखी है। किसी को ट्रस्टी बना दिया, किसी को ये पोजीशन दे दी, तो अब क्या हो गया, क्योंकि हमें प्रलोभन था, हमारी वीकनेस थी, तो अब हम क्या हो गए, हमारे अंदर मोह छा गया। उसके कारण क्या हुआ, पीपल फील, क्योंकि साधना नहीं है, गुरु को नहीं देखते कि मेरे गुरु ने ये दिया है, मेरे गुरु की कृपा है, तो क्या देखते हैं, वो देखते हैं इस इंसान ने मुझे दिया है, अगर ये इंसान पापमय काम कर रहा है तब भी मैं इसका साथ दूंगा, क्योंकि इस इंसान ने मुझे ड्यूटी दी है, इस इंसान ने मुझे ट्रस्टी बनाया है, इस इंसान ने मुझे ये बनाया है, वो बनाया है। प्रलोभन, साधना नहीं होती और साधना का लक्ष्य नहीं पता, सत्संग का लक्ष्य नहीं पता। हाँ, सत्संग का लक्ष्य नहीं पता और फिर उसके कारण हम ढीले हो जाते हैं, हम ऐसे चयन करने लग जाते हैं। क्यों? बिकॉज वी फील ऑब्लिगेटेड टू द पर्सन हु इज गिविंग अस दीज ड्यूटीज रादर देन टू गुरुदेव, टू महाराज। बहुत सुंदर एक और साधिका जी ने कहा, मैंने कहा ना विमेन वर रॉकिंग। सो वो साधिका जी जिनके लिए महाराज ने नाम लिखा था कि इनको कहिएगा ये आए, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, वो लिटरली ठीक नहीं रहता, वो वहां भी ठीक नहीं थे, पर फिर भी वो कितना वहां आए, जम्मू तक आए। ऑफ कोर्स सांबा तक वे कभी ना आते, गारंटी है, पर क्यों, तो पर वो वहां तक आए। तो वे कहा, अच्छा आप लोग सांबा से मुझे चिट्ठियां लिख रहे हैं। वो साधिका जी बोली, हमने आपको कोई चिट्ठी नहीं लिखी, महाराज सब कर रहे हैं, ये महाराज का है, हमारा कुछ नहीं है। जबकि वो सांबा की भी नहीं है, वे सांबा की नहीं है, उन्हें नहीं पता था कि वो सांबा की नहीं है, उन्हें लगा वो सांबा की है। तो पर उन्होंने कहते हम नहीं कर रहे कुछ, कहते आपको किसी ने नहीं चिट्ठी लिखी, महाराज ने आपको बोले।
पर ऑफ कोर्स महाराज ने आपको तो सांबा आने को कहा था, आप वहां तक आ गए। पर हम लोग को तो महाराज जैसे सिखाते हैं, हम लोग ने तो बहुत कुछ सीखा है ना। वो बोल के गए वहां पे, वो पैम्फलेट्स दे के गए कि श्री रामकृष्णम दिल्ली में कैसे कैसे कार्यक्रम होते हैं, और उन्हें बोल के गए कि आप ऐसे ऐसे कार्यक्रम करें, अपने यहाँ ये सारा पैटर्न बनाए। बहुत सुंदर बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आइडिया कि सब जगह यूनिफॉर्म हो। और ओपन भी रखा हुआ है, दिल्ली ने ओपन भी रखा हुआ है कि कोई और भी करना चाहे कर सकते हैं, जाप पाठ और करना चाहे कर सकते हैं, कोई उन्होंने रोक नहीं लगाई हुई। पर क्या है कि क्योंकि जो प्रबंधक होते हैं वो स्पिरिचुअल नहीं होते, और इसलिए इसके कारण उनमें रस नहीं होता और भक्ति करने का, एज ए रिजल्ट ऑफ विच वो चूक जाते हैं। एक और चीज, अब ये तो इधर की थी, अब इन्हीं साधिका जी की बात करती हूँ मैं। ये महिलाएं हैं, राइट, और ये बहुत सारा कार्यभार संभालती हैं। ये तो क्या हुआ कि वो जो जम्मू के संचालक हैं ये संचालक लोग बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, इन लोगों को सुर आदि का कुछ पता नहीं होता पर ये मतलब इनको होता है कि हमारे कंट्रोल में रहे सब कुछ, हम कंट्रोल में रखें, चाहे हमें सुर का पता है नहीं है पर हमारे कंट्रोल में रहनी चाहिए तो उन्होंने वे अलॉट कर रही थी कि अमृतवाणी की आप सब सुनो, और सबकी वो सुन भी रही थी, कहती चलो मुझे सुनाओ, बैठो सुनाओ मुझे यहाँ पर, और वो सुन भी रही थी, सबका सुना उन्होंने। और जिनके उच्चारण ठीक नहीं थे उन्हें बाहर किया, या फिर वो प्रैक्टिस करके आए ऐसे, और एक यंग बच्चे की ड्यूटी लगाई कि भी करें कि मुझे बताना तो वो साधक जी कहते, जो अध्यक्ष हैं वो कहते नहीं ये इन्हीं को बताएंगे। यहाँ पे भी हमारी बहुत सुंदर लर्निंग है। तो उन्होंने उनको कट किया, उन्होंने कहा नहीं ये यहीं बताएंगे, इन्हीं को बताएंगे। वो कहेंगे नहीं मुझे बताएंगे सारे, संचालक जी ने ऐसे ऑफर किया, नहीं मुझे बताएंगे सारे जो नहीं आ रहे, इधर नहीं बताएंगे, जाके मुझे बताएंगे। तो फिर तो फिर उन्होंने कहा नहीं, तो उन्होंने एक और सोल्यूशन बताया कि ठीक है आप इनको बताएंगे पर आप मुझे भी बताएंगे, जो कैसे कैसा कर रहा है, जो कौन नहीं आ रहा है, ये सब ये चीजें मुझे बताइएगा। ऐसे करके वो करके गई। तो ये भी बहुत अच्छा लगा, दोनों चीजें बहुत अच्छी थी। जो अध्यक्ष जी थे क्योंकि वो संचालकों के हेड हैं राइट, तो जो अध्यक्ष जी हैं, ऑल संचालक आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स हिम, they have to, right, he takes care of them. So कि भी ये भी अच्छा लगा कि भी देखो उन्होंने संचालक की नहीं इसके पास थोड़ी सी रहने दो, अगर ये मांग रहा है तो इसको देने दो। तो यहाँ पे क्या है, अगेन वही चीज चल रही होती है, प्रलोभन, खुश करना, साधकों को खुश करना। क्यों? क्योंकि साधकों की साधना नहीं है, इस कारण इन्हें खुश किया जाए। तो इस सारी प्रक्रिया में एक चीज मिसिंग होती है जो कि मुझे दिखी, महाराज जी दिखाते हैं, गुरुदेव को प्रसन्न करना राइट, गुरुदेव को प्रसन्न करना। ऐसी चर्चा नहीं होती, ऐसी चर्चा बहुत मिसिंग होती है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच ये सारी मीटिंग्स जो होती हैं, ये मीटिंग्स रह जाती हैं और भक्ति नहीं रहती। भक्ति तब रहती है जब हम इन सब का केंद्र अपने गुरुदेव को प्रसन्न करना हो, तभी भक्ति रहती है कि भाई भक्ति, कि भाई इनको ये प्रसन्न हो, मेरे गुरुदेव प्रसन्न हो, हमें ऐसा करना है जिससे स्वामी जी महाराज प्रसन्न हो, राइट। ये जरूर बोलते हैं कि स्वामी जी महाराज के नियम पालन करने हैं, पर ये नहीं बोलते, गुरु भाव मिसिंग होता है कि मेरे गुरुदेव प्रसन्न हो। सो ये मीटिंग्स का जो होता है, ये नहीं होता कि भी हमारे गुरुदेव कैसे प्रसन्न होंगे, राइट, कितना गुरुदेव किस चीज से प्रसन्न होंगे, ये नहीं करते।
ये होते हैं कि कि महाराज कि हाँ लोग प्रसन्न हो जाएं, है ना, लोग प्रसन्न हो जाएं, लोगों को प्रलोभन मिल जाए, किसी को इम्पोर्टेंस मिल जाए, सबको इम्पोर्टेंस मिल जाए, सबको इम्पोर्टेंस मिल जाए, ये बात है। पर गुरुदेव को प्रसन्न करना कि मेरे महाराज आनंदित हो, मेरे महाराज प्रसन्न हो, ये बात बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। सो ये चीज रही है ना। ऐसे लग रहा है ना हम सब वहां बैठे ऐसे पर देखिए हमें पता नहीं था, हमें पता नहीं था कौन कौन आए हैं और कौन कौन है। सो सब बहुत डिफरेंट तरह से था। सो पर उन्होंने जिन जिन को ड्यूटीज दी ये है। पर देखते हैं, पर देखिए किसी भी जगह के साधकों को खुद करना पड़ेगा, खुद चेंजेस लानी पड़ेंगी, खुद अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, अपने आप को। नहीं तो गाते बजाते रह जाएंगे। लेकिन परमेश्वर से एक होना, गुरु से एक होना, गुरु की बात सुनना, ये अलग, ये चीज अलग है। भजन गाने से और ड्यूटीज करने से मन ट्रांसफॉर्म नहीं होता, मन ट्रांसफॉर्म नहीं होता। ये तो होता है अपने आप पे काम करने से अपने आप पे काम करने से। सो माया भी बहुत थी, बहुत सारी प्रशंसा आ रही थी। ओ माय गॉड, हर तरफ से बाल्टी भर भर के प्रशंसा आ रही थी। बहुत मैं भगवान का, गुरुदेव का बहुत धन्यवाद करूंगी कि बड़ा बचाए रखा, मुझे मद नहीं लेके आए। पर बहुत बहुत जबरदस्त आ रही थी, बहुत जबरदस्त माया थी। बड़ी दया की मेरे प्रभु ने, बहुत दया की, बहुत ही कृपा की, बहुत कृपा की, बहुत कृपा करते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो आइए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हर एक से सीखने के मिले। तो जैसे मैंने कहा कि हाँ ये चीज प्रलोभन होता है। जब तक प्रलोभन समाप्त नहीं होगा और हम गुरु के प्रति गुरु भाव में नहीं होंगे, तब तक हम प्रलोभन में फंसते ही जाएंगे। राइट, जितनी मर्जी हमें अनुभूतियां हो, वो हो, और संसार की ऊंचाइयों पे लेके जाएं, लेकिन अपने गुरु से एक होना, उनके श्री चरणों में रहना बहुत अलग बात है, बहुत ही अलग बात है, बहुत ही अलग बात है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। सो आई होप सबके नवरात्रि बहुत सुंदर है। तो हम नवरात्रि है आज, आइए हम लेते हैं। साधकों का एक प्रश्न आया, उन्होंने कहा कि नवरात्रि का मैं रामायण जी का पाठ करती हूँ, पाठ करते हैं जैसे हम भी करेंगे आज से आरंभ। और तो उन्होंने कहा कि मुझे पीरियड्स आ जाते हैं। मैंने तो मुझे लगा कि अच्छा उपवास के बारे में पूछ रही हैं। मैंने कहा स्वामी जी महाराज इतना उपवास को इतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं, ऐसे इतना ज्यादा उनके लिए वो नहीं है। उनके लिए वो कहते हैं, हमें स्वामी जी महाराज बहुत बहुत उच्च कोटि के संत हैं और उच्च कोटि के मार्गदर्शक भी हैं। और तो उन्होंने कहा है उपवास, व्रत, सत्याग्रह ये आसान है करना, चित्त शुद्धि बहुत कठिन है, मन को मलिन न होने देना बहुत कठिन है उसकी सफाई रखना बहुत कठिन है। सो यहाँ पर महाराज कहते हैं कि तो उन्होंने कहा, तो मुझे तो यही कहा, कहते नहीं मैं उपवास के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, मैं रामायण पाठ के बारे में पूछ रही हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा रामायण पाठ को और फिजिकल पीरियड्स का क्या संबंध है, आप मुझे बताइए। ये पीरियड्स ना होते, हाँ कितने नवरात्रों के व्रत रखते कि पीरियड्स आ जाए किसी तरह।
कि पीरियड्स आ जाए किसी तरह। कितने नवरात्रों की मन्नतें मांगते। हमारा साधना जो है वो मन की साधना है। शरीर में ये गिफ्ट है, कष्टकारी गिफ्ट है, पर ये गिफ्ट है। उनसे पूछिए, उन महिलाओं से पूछिए जाके जिनके नहीं आते हैं। पूछिए उन्हें क्या क्या सहना पड़ता है अगर नहीं आते उनके तो। नहीं अनुपमा, हम ये बात नहीं कर रहे, वो तो ठीक है बात, पर रामायण जी के बात रामायण जी से तो मन की मलिनता दूर होनी चाहिए। वो तो शरीर का गिफ्ट है, और वो ये तो बहुत ही शुभ है कि अगर इस टाइम आ रहा है। क्यों, आप बताओ क्यों? क्योंकि महाराज ने कहा है कि जब भी आपके मासिक दिन आते हैं, यू हैव टू डू मोर जाप। और आप देखिए कि भाई आप कितने घंटे रामायण जी का पाठ करेंगी ताकि उन दिनों में आए। ये हमारे गुरुजन हैं, हमारे गुरुदेव हैं। ऐसे उनकी सोच जो है संसारियों से नॉर्थ एंड साउथ पोल है, और धार्मिक वालों से भी नॉर्थ एंड साउथ पोल है। हमारे गुरुजन आध्यात्मिक गुरुजन है, आध्यात्मिक बनना है। ये जो हमने सारे जम्मू का केस देखा, ये आध्यात्मिक पर नहीं था यहाँ पे, तभी ये सब ऐसा हो रहा है। अगर वहां के संचालक स्वयं पर काम करते, वहां की जो लीडरशिप है वो स्वयं पर काम करते, अपने आप को आध्यात्मिक बनाते, तो ये सब नहीं होना था। बाकी जगह के भी संचालक अगर अपने आप को आध्यात्मिक बनाए और दूसरों को प्रलोभन देने का पाप ना करें, राइट, प्रलोभन देते हैं सब खुश रहे, सब खुश रहे, पीछे पीछे नियत देखिए क्या है, सब खुश रहेंगे, सब खुश रहें। अगर नियत हो गुरु प्रसन्न हो, ये नियत हो, ये बात है। उन्होंने स्पष्ट बोला, कहते महाराज को तो बेसुरा, उच्चारण गलत और बेताली, ये सब तो बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। तभी हमारे यहाँ पर चेक होती है अमृतवाणी जी, अमृतवाणी जी चेक होती हैं। ऐसे ही नहीं किसी को भी बिठा दिया और ऐसे नहीं किसी को भी करवा दिया, ऐसे नहीं होता। चेक होती है, रिजेक्ट होती है, और फिर आपके गाने से आपके भाव पता लगते हैं, आपकी शुद्धता भी पता लगती है। कई बार भाव और शुद्धता रहने देते हैं, अगर बाकी चीजें सुर और वो चल रहा है चलने देते हैं, राइट। भाव अच्छे हो तो और भी बहुत बड़ी बात है। सो इसलिए नवरात्रि में स्वामी जी महाराज का मेन पर्पस होता है कि रामायण जी का पाठ करके मन की पवित्रता आए, और हम जो रामायण जी के पाठ में हम जो हैं जितने भी पात्र हैं उनसे कुछ ना कुछ सीख सकें। इतना सुंदर, देखिए जो लोग आपसे घृणा करते हैं, आप उनके गुणों का भी कितना बिना किसी अटैचमेंट के या बिना किसी भाव के आप आराम से गुणों की चर्चा कर सकते हैं, राइट। आप आराम से कर सकते हैं। जो लोग आपसे घृणा करते हैं, जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, आप फिर भी अगर आपने उनके गुण का देखना है, ये गुण देखना है तो देखना है। अगर महाराज दिखाते हैं तो दिखाते हैं, राइट। पुरुषों में रहकर अपनी जो स्किल है उस पर काम करना, और फिर हम चुन सकते हैं कि हमें किस तरह बनना है। ये हमारी चॉइस है, किसका कौन सा गुण लेना, ये हमारी चॉइस है, ये मेरी चॉइस है। अब जैसे ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, किसी साधिका जी ने कहा कि
आजकल मुझे कितने दिनों से ऐसा हो रहा है, मैं रास्ते में जाती हूँ, मैं लोगों को काम करते हुए देखती हूँ, सुबह सुबह सत्संग हो रहा होता है तो मैं देखती हूँ, देखो मेरे राम इसमें भी हैं। और कहते मैं मनी मन राम राम कहती हूँ, फिर मैं कहती हूँ पक्षियों में भी राम है, इधर भी राम है। फिर तो मैंने कहा ये बहुत सुंदर चीज है कि हम बोलते जा रहे हैं, हम बोलते जा रहे हैं, इसमें भी मेरे राम है, इसमें भी मेरे राम की वो है, ऐसे ऐसे। फिर क्या हुआ, उन्होंने फिर इसी बात पे प्रश्न किया कि हमारे कोई रास्ते में जानने वाले, मैंने उन्हें राम राम किया, उन्होंने मुझे राम राम नहीं किया, वो चुप थे। पर घर आके कुछ देर बाद उनका मैसेज आता है कि सो सॉरी, मैं पाठ कर रही थी और मैंने उस समय आपको बोल के राम राम नहीं किया। तो फिर साधिका जी ने उन्हें बोला, अब यहाँ पर आता है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं जी, आप में भी तो राम ही है, मैंने तो आपके राम को वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने वैसा किया। तो उन्होंने कहा, मेरे को स्ट्रेंज लगा, आपने ऐसा क्यों किया, आपने क्यों दूसरे को अपना अपना क्यों ये वाला ज्ञान बताया। तो उन्हें कुछ लगा होगा, तभी वो पूछ रहे थे, राइट, उन्हें कुछ लगा होगा। तो उनका नहीं, ये प्रभु आपसे बात कर रहे थे और प्रभु आपको दिखाते जा रहे थे, और जब तक कोई पूछे ना आपसे, आप क्यों बताओगे, है ना। नहीं तो हम गहरे कैसे बनेंगे, और हम और गहरे कैसे जाते जाएंगे अगर हम बाहर ही ये सब बताने लग जाएंगे। तो किसी को भी कि नहीं जी आप में तो राम है, मैंने को वो चुप रहे कि भाई उन्होंने मौन रखना था, तो हम क्यों इतना सारा बोल पड़े, वो भी एक किसी अननोन को या नोन को भी, जो भी एक्वेंटेंस को कह लीजिए। सो हमारे गुरुजन मुझसे जो यहाँ पे करवा रहे हैं वो बहुत अलग चीज है, राइट। और हमें अपने गुरुजन को फॉलो करना है, राइट, एब्सोल्युटली। हमें अपने पूज्य श्री प्रेम जी महाराज और पूज्य श्री महाराज श्री का बिल्कुल नहीं पता कि उनको साक्षात्कार कब हुआ हुआ तो है, तभी वे इतने उच्च कोटि के संत, लेकिन हमें पता नहीं। उन्होंने स्वामी जी महाराज को आगे रखा, उन्हीं के साक्षात्कार की चर्चा की, अपनी नहीं, राइट। सो इसलिए हमें गुरुजनों का अनुकरण अनुपालन करना है, तभी उनकी पुस्तकें आई है ना, ताकि हम उनके जीवन से सीख सके कैसे उनका जीवन रहा और कैसे कैसे हुआ। यहाँ पर जो लीला घटते हैं प्रभु, मैं तो साधिका हूं, राइट। हमें तो गुरुजनों को फॉलो करना है, एक दूसरे को नहीं। ये बड़ा ध्यान रखना है इस बात का, एक दूसरे को फॉलो नहीं करना। हाँ, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता वो हम देखें, या किसी परिस्थिति को कैसे फेस करना है, या कैसे करवाया, एक से कैसे करवाया, फिर दूसरे कैसे कर रहे हैं, वो करना, वो हम सीखते हैं। लेकिन बनना कैसे है, वो तो गुरुजनों जैसे बनना है ना, नहीं तो बहुत गड़बड़ आ जाएगी, बहुत गड़बड़ हो जाती है, फिर माया आ जाती है। तो इसका बहुत बहुत ध्यान रखना होता है, और गुरुजनों का चिंतन, गुरुजनों का ध्यान रख के हमें वैसा बनना है, और तभी हम बार बार उनके जीवन की, उनके इंसिडेंट्स की चर्चा करते हैं, लेकिन यस, कृपाओं की भी चर्चा करते हैं कि वो सूक्ष्म में भी कितना कुछ कर सकते हैं, राइट। बहुत सुंदर है ना बहुत ही सुंदर। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। हर से सीखना है, डेफिनेटली बनना
है ना। महाराज क्या कहते हैं, हे माँ मुझे वैसा बना दे जो तुझे पसंद है, मुझे वैसा बना दे जो तुझे पसंद है। बहुत मौज है इसमें, बहुत अच्छा लगता है जब गुरुजन अपनी जैसे उनको पसंद है वैसे हमें बना रहे हो। बहुत बहुत सुंदर है ये। सो माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ वैसा बना दीजिए जैसा आपको पसंद है, जैसा आपको पसंद है वैसा बना दीजिए, जैसे मेरे गुरुजनों को पसंद है वैसा बना दीजिए, वैसा बनाइए कि मेरे गुरुजनों को ठंड मिले, वैसा बना दीजिए। ऐसे शब्द निकले, ऐसे दृष्टि आए, ऐसे व्यवहार हो, ऐसी सोच हो कि मेरे गुरुजन आनंदित हो। पर इसमें भी महाशय अभिमान जीना अभिमान ना है। क्यों मुझे ऐसा बनाया, मेरे से महाराज बड़े खुश है ये गलतफहमी कभी ना आए प्रभु, ये गलतफहमी कभी ना आए, क्योंकि जैसा महाराज बनाए वैसा ही महाराज ने बनाया है। हमारा इसमें कुछ नहीं है, कोई रोल नहीं है हमारा इसमें, महाराज ही हमें बनाने वाले हैं, बहुत मेहनत करते हैं। सो उनकी मेहनत सदा सदा सफल रहे। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा उनको मेहनत। सो हमारी परमेश्वर से विनती है कि प्रभु हमारे गुरुजन बहुत मेहनत करते हैं, सूक्ष्म में भी इतनी मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत सदा सदा रंग लाए, उनके माथे पे बल ना आए, उनके माथे पे कुछ उनकी मेहनत सदा सदा बहुत सुंदर रंग लाए प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होकर अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सब गुरुजनों का उनके श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।